जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें सिविल अस्पताल हिसार की है जो आप देख पा रहे हैं। और स्ट्रेचर पे जो लेटा हुआ है वो एक जो बताया जा रहा है कि जो बदमाश कल जो मुठभेड़ हुआ था आंसी में, उमरा गांव के पास में जो मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 3 जो अपराधी या जो बदमाश, जो जैसा कि बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जो उनके पाँव पे जो गोली लगी थी, उसी का मेडिकल चेकअप के लिए सिविल अस्पताल हिसार में उनको लाया गया। जैसा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के बिल्कुल चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि जो पुलिस का जो हौसला बढ़ा है, अभी कुछ दिन से जो आपराधिक गतिविधियां जो बढ़ रही थी और अभी जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं या फिर जो अभी इनकाउंटर भी हुए हैं, और जो कल का जो घटना हुआ है उसके बाद से आप देख सकते हैं सिविल अस्पताल हिसार में जो एक माहौल आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो ये 3 कल जो गोलियां लगी थी उनका जो मेडिकल चेकअप कराने के लिए इनको अस्पताल में लाया गया है। तस्वीरों में देख पाएंगे कि 2 एम्बुलेंस यहाँ पर आपको खड़ी दिखाई देंगी और पुलिस कर्मचारी यहाँ पर अपना ड्यूटी करते हुए आपको दिखाई देंगे। पुलिस मुस्तैद है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मेडिकल के लिए इनको लाया गया है। और तस्वीरें सिविल अस्पताल हिसार की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें, और जिसमें बताया जा रहा है कि जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो 3 बदमाश थे उनको जो गोलियां लगी थी पाँव पे। और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग भी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है सिविल अस्पताल हिसार में। दूर खड़े होकर लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि जो एम्बुलेंस है और जो पुलिस का जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर तैनात है, जैसा कि देख पा रहे हैं। और स्ट्रेचर पर जो मरीज को डाल के आप देख सकते हैं, पहले एम्बुलेंस को बैक लगाया जा रहा है गेट पे, जो एम्बुलेंस से पीछे कराई जा रही है ताकि दूर तक पैदल ना जाना पड़े या स्ट्रेचर से दूर तक ना जाना पड़े और कोई सुरक्षा में कोताही ना हो। उसी को लेकर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी एम्बुलेंस एक पीछे गई है और एक एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है और जो दूसरी है यहाँ पर लगा दी गई है इस गेट पे, और इस गेट से अंदर लेके जाया जाएगा, जैसा कि आपने पहले भी देखा है और दोबारा भी देखेंगे। तो कह सकते हैं कि एक जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो बताया गया है कि 3 अपराधी या 3 जो बदमाश जो बताए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा कि उनको पाँव में गोली मारा गया है और पकड़ा गया है जो मुठभेड़ के बाद, और उनको अभी मेडिकल के लिए जो हिसार का जो सामान्य अस्पताल है वहाँ पर लाया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इस मुठभेड़ पर एसपी साहब ने क्या कहा, एसपी हांसी ने, वो भी आप सुनेंगे इसी वीडियो में। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो एम्बुलेंस है उसको लाया जा रहा है पीछे की तरफ, और एक दूसरी एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस का इसमें प्रयोग किया गया है। और स्ट्रेचर पर जो लग रहे हैं उसको जो ले जाके, जो आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रेचर पे उसको लेके अंदर गए हैं। और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है, देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। लेकिन आपको बता देता हूँ कि जो कल का जो घटना था उसके मद्देनज़र यहाँ पर आज मेडिकल के लिए उन तीनों को लेके आया गया है। और जो एसपी हांसी ने क्या कहा है वो भी सुनिए, और फिलहाल जैसे इस तरह से उनको मेडिकल के लिए लेके आए हैं वो आप देख सकते हैं। इसी में 10 तारीख को करीबन शाम को 6 बजे हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी के ओनर रविंदर सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उस संबंध में हांसी पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया था डीएसपी के नेतृत्व में। साथ ही हमने 4 टीमें अपनी लगाई थी और साथ ही साथ उसमें एसटीएफ हरियाणा भी हमारे साथ मिलकर के काम कर रही थी, जिसमें हमने सबसे पहले 11 तारीख को जो मुख्य साजिश करता था विकास उर्फ विक्की नेहरा, उसको हम जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लेकर के आए थे। उसका हमने 4 दिन का रिमांड लिया था और उसके बाद में उसका 2 दिन का रिमांड और एक्सटेंड करवाया गया था और उसे गहनता से पूछताछ की गई। उस संदर्भ में जब आगे जांच चली तो उसमें हमने 15 तारीख को 4 और मुख्य आरोपी जो कि साजिश करता थे उनको गुजरात से गिरफ़्तार किया था,
जिसमें कि एक प्रवीण उर्फ मोनू जो कि विक्की नेहरा का भाई था, साथ ही रविंदर उर्फ बिंदर, रमेश उर्फ योगी शिवनाथ और प्रवीण पुत्र नैनाराम राजस्थान से। उन चारों आरोपियों का अभी हमारे पास में 5 दिन का रिमांड अभी चल रहा है और उनसे पूछताछ और की जा रही है और उसमें जांच की जा रही है। साथ ही साथ इसमें हमने फिर 16 तारीख को 4 और आरोपियों को गिरफ़्तार किया था, जिन्होंने इनका सहयोग किया था मुख्य आरोपियों का साजिशकर्ता में, साजिश बनाने में, साथ ही उनकी फरारी काटने में। जो फ़रार चल रहे थे उस टाइम उनकी मदद की गई थी। और उसी दिशा में फिर जैसे कि कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे हमको ये सूचना मिली थी कि जो शूटर्स हैं उनमें से कुछ लड़के, संदिग्ध लड़के जो हैं वो उमरा गाँव के पास में देखे गए हैं। तो इसमें हमने टीम बनाई जो कि एसटीएफ की टीम भी थी और हमारी हांसी पुलिस की टीम भी थी, और वो टीमें दोनों मौके पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गश्त करनी शुरू करी एरिया की और उसमें ढूंढना शुरू किया। उनकी 11 बजे के आसपास उनको कुछ लड़के, संदिग्ध लड़के जो है उमरा ड्रेन के पास में दिखे, और जैसे ही वो लड़के दिखे तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी। तो उस पर उन लड़कों ने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो फायरिंग जैसे ही स्टार्ट हुई तो इन्होंने, हमारी टीम ने अपना बचाव करते हुए उनको चेतावनी भी दी, हवाई फायर भी किया और कहा कि आप सरेंडर कर दें, बट उन्होंने नहीं माना। उन्होंने फायरिंग की हमारी टीम पर, जिसमें कि एक गोली हमारे एसटीएफ इंचार्ज को भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी, इससे उनका बचाव हो गया। और जवाबी फायर में हमारी जो टीम है उन्होंने भी फायरिंग करी और उसमें उन तीनों को फायरिंग करके काबू किया गया। तीनों आरोपी जो थे उनके पैरों में गोली लगी। तीनों को मुठभेड़ के बाद में काबू कर लिया गया है। तीनों को अस्पताल में भेज दिया गया उनका इलाज करवाने के लिए। साथ ही जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे 3 पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 61 जिंदा राउंड बरामद हुए। जो ये फायरिंग हुई थी इसमें दोनों साइड से गोलियां चली थी और उसमें तीनों आरोपी जो हैं उनके पैर में गोली लगी है और उनका भी इलाज किया जा रहा है। उनको उसमें बाद में जैसे भी उपचार होने के बाद में इसमें हिरासत में इसमें केस में लिया जाएगा। साथ ही अभी तक इसमें जो 3 आरोपी गिरफ्तार कल मुठभेड़ में पकड़े गए, वो एक योगेश उर्फ सुक्खा है, खरक जाटान रोहतक का रहने वाला, एक सचिन उर्फ मंगतू है जो कि दौरड़ जिला जींद का रहने वाला है, और एक विकास उर्फ काशी है जो पिंजोखरा तोशाम से है। इसमें विकास उर्फ काशी जो है वो इनका साजिशकर्ता भी था और सहयोगी भी था। इनको हथियार प्रदान करने में भी उसने सहयोग किया और बाद में इनको, जब ये फ़रार चल रहे थे तो उनको शरण दे करके उनको बचाने में भी इनकी मदद की। और योगेश उर्फ सुक्खा और सचिन उर्फ मंगतू जो हैं वो दोनों हमारे जो 4 शूटर्स थे उनमें से हैं। और अभी इस मामले में 2 शूटर्स अभी और बाकी हैं जिनके कि हम पूरी तरह से उन पर काम कर रहे हैं। उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।